अपने छोटे भाई को समर्पित नहीं कर सकता, वो क्या वैराग्य का स्वरूप धारण करेगा। इसलिए कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की महत्ता नष्ट हो जाने के कारण ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों जीर्ण हो गए। और नहीं देवर्षि, मुझे एक दासी मिली थी। कौन, क्या नाम था? मेरी दासी का नाम था मुक्ति, जो ज्ञान और वैराग्य को हृदय में धारण करके मुझ भक्ति का स्मरण करता और भगवान का यजन करता, उसे मुक्ति प्राप्त होती थी। तो कहां गई मुक्ति? कहा वो पाखंड रोग से ग्रसित हो गई, इसलिए वो अपने धाम को चली गई कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, कोई विरागी नहीं, कोई वीतरागी नहीं, सब आडंबर करते हैं। इसलिए पाखंड रोग से पीड़ित होकर के ये मुक्ति नाम की जो मेरे द्वारा मेरे सानिध्य में रहने वाली दासी थी, वो अपने लोक को चली गई। क्यों? अब कैसे उद्धार होगा भक्त का? तो कहा केवल भक्ति एवं एकता, केवल भक्ति हृदय में यदि है तो केवल भक्ति ही मुक्ति प्रदान कर सकती है, नहीं तो और कुछ नहीं है। बोले भक्त भगवान की जय हो। देवर्षि नारद से प्रार्थना करती भक्ति की कृपा कर मेरे पुत्र को, इनको जवान कर दो। मैंने सुना है आपके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिया था, तो क्या मैं भी कयाधु की भांति एक मां हूं, आशा रख सकती हूं कि आपके ज्ञान से मेरे पुत्र तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। देवर्षि नारद को करुणा आ गई और देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के कान के पास में जाकर के क्या करते हैं? वेद वेदांत घोषयिष्या गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेना कथंचित् चोत्थितो बलात्। उनके कान के पास में जाकर के वेद वेदांत और गीता का पाठ देवर्षि नारद करने लगे कि वो वेद वेदांत और गीता का सार उनके हृदय में जाए तो ये जवान हो जाए। लेकिन शुष्क काष्ठादि मानवा, जैसे अंगड़ाई आए और पुनः लेट जाते थे, तंद्रा थोड़ी भंग हो और फिर लेट जाते थे। देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए,